कैसे हो आप सब। मैं हूं रॉबिन सर, आपका मेंटर एंड फिजिक्स गाइड। और बेटा हमारी जो ये नीट 2021 जो 12 सितंबर को नेक्स्ट मंथ होने वाला है, इसके लिए हमने जो एक ट्रिक सीरीज की है, जो एक रैंक बूस्टिंग सीरीज है, जिसमें हम जितने भी फिजिक्स नीट फिजिक्स में यूज होने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम नीट एंड फ्रॉम एम्स पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के क्वेश्चंस के साथ हम इसमें यूज होने वाले कंसेप्ट्स करेंगे। उसमें हमारी आज की ट्रिक नंबर 8 है अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला होगा हमारा क्यू आर, दैट इज योर क्विक रिकैप या क्विक रिजल्ट्स, और उसके बाद हम ट्रिक करेंगे। ओके, तो क्विक रिजल्ट्स में क्या है, अगर हम नॉर्मल एक प्रोजेक्टाइल विद इनिशियल स्पीड u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल करते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं 2uy बाय g। ओके, क्योंकि u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट। योर मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, which is nothing but uy square by 2g। ओके, देन हमारा रेंज क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा u cos थीटा बाय g। ओके, सो दिस बिकम्स 2ux uy बाय g। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2uy बाय g इज कैपिटल T, so this would be your ux into time of flight। so ये बेसिक रिजल्ट्स है, ये आप सबको पता है। प्लस वन मोर इक्वेशन दैट यू शुड नो इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी हमारा स्टैंडर्ड, हम इसे ट्रिक नहीं बोलेंगे, इसको हम क्विक रिजल्ट ही बोलेंगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज x is equal y is equal to x tan theta minus gx square over 2u square cos square theta। ओके, ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके sec स्क्वायर थीटा हो सकता है। sec स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक tan थीटा एक tan स्क्वायर थीटा दो फॉर्म आ जाएगा। सो दिस इज द क्विक रिजल्ट। ये आपको पता है कैसे करना होता है, कैसे ये डिराइव किया जाता है। हमारा यहाँ पर ट्रिक सीरीज है तो हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जस्ट रिजल्ट एकदम लास्ट मोमेंट की कैसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे आप इफेक्टिव, आप रिजल्ट ओरिएंटेड सीरीज है हमारी। तो दिस वुड बी द मिनिमम दैट यू शुड नो। इसके बाद हम इसके क्विक रिजल्ट्स। ओके, तो पहला हमारा जो एक सब ट्रिक है वो है कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी स्पीड u और एंगल थीटा पर थ्रो किया जाए तो ये उसी स्पीड u और उसी एंगल थीटा पर ग्राउंड को हिट करता है। जस्ट दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो स्टार्टिंग में u cos थीटा या ux रहता है, हिट करते वक्त भी वो u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन जो u sin थीटा कंपोनेंट होता है वो पूरा का पूरा फ्लिप हो जाता है। तो यहाँ पर u sin थीटा है, सो दिस बिकम्स योर माइनस u sin थीटा। सो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। जो स्पीड है, ये स्पीड मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पर जब आपका uy 0 होता है एंड ux remains intact as your u cos theta। तो अगर वेलोसिटी का हम y कंपोनेंट देखें तो ये y कंपोनेंट यहाँ से कम होते होते इट बिकम 0 हेयर, देन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होते होते माइनस u sin थीटा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। सेकेंडली, अब हमारे दो तीन ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। पहला रिजल्ट है कि r मैक्सिमम कब होता है। तो बच्चों ये आपको पता है r मैक्सिमम अकर्स व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री होने पर r मैक्स और h की वैल्यू क्या होती है ये कैसे देखते हैं। तो हमारी ये पहली सब ट्रिक नंबर 8 होगी। r max we know is u square when your sin 2 into 45 degree by g। so this is your u square by g। ओके, लेकिन इस केस में जो h होगा h 45 डिग्री, दैट वुड बी इज इक्वल टू
u square sin square theta. So sin square 45 degree by 2g. Now sin 45 is 1 by root 2, square 1 by 2 हो जाएगा. So this become u square by 4g. तो यहां पर आप देख सकते हो जब 45 डिग्री पर थ्रो किया है तो रेंज मैक्सिमम है लेकिन हाइट मैक्सिमम नहीं है. सो द हाइट वुड बी दिस इक्वल टू ये जो r max है, दिस r max which is u square by g. तो यहाँ पर u square by g by 4 हो जाएगा. तो आपको ध्यान कैसे रखना है, अगर कभी आपको एग्जाम में इस तरह का स्टेटमेंट दिया है that range is 100 meters and maximum height is 25 meter. ओके ये बात ध्यान रखो, अगर मैक्सिमम हाइट 25 मीटर है, रेंज 100 मीटर, दैट मींस रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट. दिस इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री. ओके तो ये रिवर्स में पूरा ध्यान रखना, दैट इज द मेन क्राइटेरिया. इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं. ओके सो ये आपको ध्यान रखना है. तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जब हाइट और रेंज इक्वल हो जाएंगे उस केस में क्या होगा. जब हाइट और रेंज इक्वल हो जाएंगे तब हमें पता है कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास tan थीटा 4 आता है और थीटा की वैल्यू इज tan इनवर्स 4. आप बस इन दोनों की पूरी इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए, आपके पास tan थीटा 4 आ जाएगा. सो थीटा इज tan इनवर्स 4. ये लगभग 76 डिग्री 75 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है, ये अराउंड 76 डिग्री होता है. तो इस वैल्यू पे हमारा रेंज और हाइट इक्वल होता है. तो ये आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ दैट दिस इज लेट्स से 50 मीटर एंड दिस इज लेट्स से 50 मीटर. अगर ये दोनों 50 मीटर या कोई भी वैल्यू बट दे आर इक्वल, दिस स्ट्रेट अवे मींस थीटा इज tan इनवर्स 4. ओके इसमें आप रेंज और हाइट आप निकाल सकते हो. आपका हाइट हो जाएगा, हाइट वुड बी इक्वल टू u स्क्वायर योर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ओके अब साइन ऑफ 76 डिग्री कितना होगा, तो इसके लिए हमेशा मैं एक तरीका बताता हूं. आप एक छोटा ट्रायंगल अज्यूम कीजिए. थीटा इज tan इनवर्स 4. tan थीटा मतलब tan थीटा is opposite side by adjacent side. So this is theta. So opposite side by adjacent side. तो हमारा जो hypotenuse हो जाएगा ये हो जाएगा 4 square plus 1 square that is root 17. तो हमारा sin थीटा कितना हो गया, हमारा sin थीटा हो गया 4 by root 17. तो स्क्वायर कितना हुआ 16 by 17. So this becomes your u square. This is your 16 by 17 2g. So this is equal to your 8 by 17 u square by g. ओके और ये वैल्यू होगी हमारे रेंज की. तो रेंज और हाइट जब इक्वल होगा तब आपको ये चीज पूरी ध्यान रखनी है, दैट रेंज एंड हाइट दे बोथ आर इक्वल टू दिस. बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस ग्राफ से ये आइडेंटिफाई करना, आपको इस ग्राफ से ये आइडेंटिफाई करना. अगर इतना आपको याद है, अपार्ट फ्रॉम क्विक रिजल्ट्स जो हमने इससे पहले किया है, इसके बाद अगर ये 3 रिजल्ट्स आपको याद है तो आपका सारे क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड एम्स लेवल आप इजीली कर लोगे. ओके ये हम अपने जेई मेंस और एडवांस की क्लासेस में बताते ही हैं, लेकिन नीट की क्लासेस में मैंने देखा है कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बस जितना सीबीएसई में है, जितना स्टेट बोर्ड में है उतना ही करवा के छोड़ देते हैं. बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. अगर देखा जाए तो नीट में भी कई मेंस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एम्स में तो मेंस लेवल जितना होता ही है. अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट्स, ये नीट 2014 का प्रॉब्लम है. इसमें क्या है कि अगर 2 प्रोजेक्टाइल्स एक अर्थ पर और एक प्लैनेट ए पर विद इनिशियल वेलोसिटीज u being different on earth and that planet but at the same angle of projection, और अर्थ का जो g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और उस प्लैनेट का हमको आइडेंटिफाई करना है या फाइंड करना है अगर दोनों प्रोजेक्टाइल्स आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल्स का हाइट और रेंज इक्वल हो। तो इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, ज्यादातर नीट के सारे प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, बस यही पढ़ाया जाता है। बट ऐसा नहीं है। आप नीट के क्वेश्चंस या एम के क्वेश्चंस के लिए आपको हमारा पूरा ये क्विक रिकैप और ये रिजल्ट्स यूज करने ही पड़ेंगे, तभी आपके फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर आएंगे। ओके, एंड फिजिक्स बीइंग द टफेस्ट ऑफ द ऑल द चैप्टर्स ऑफ नीट, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ नीट। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों के प्रोजेक्टाइल्स इक्वल है, इसका मतलब रेंज इक्वल और हाइट्स इक्वल। या तो आप रेंज इक्वल हाइट इक्वल करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसकी ट्रेजेक्ट्रीज की इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन वुड बी y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta। अब थीटा तो अर्थ और उस प्लैनेट पे सेम है, लेकिन g और u की वैल्यू अलग अलग है। तो इसका मतलब y दोनों के इक्वल होने के लिए x और tan थीटा ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये थीटा भी इक्वल है। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा ये g बाय यू स्क्वायर। ये अगर इक्वल हो गया अर्थ पे और उस प्लैनेट पे, तो मतलब दोनों के ट्रेजेक्ट्रीज इक्वल है। सो देयरफॉर just equating g by u square as constant for both the planet A and Earth, only then the trajectories will be equal. So this will imply your g of Earth by u square और ये g dash by u dash square। तो हमें g dash निकालना है। So g dash would be u dash square by u square into g। So this u dash is 3 or that is 5. So this would be 3 by 5 whole square into g. So 3 by 5 is your 0.6. 0.6 का स्क्वायर कितना होता है? हमारा 0.36. So 0.36 into g. अब देखो g की जो वैल्यू है, अगर हम 10 पुट करते हैं, so the answer would become 3.6. क्लोजेस्ट क्या है? क्लोजेस्ट इज 3.5। तो मतलब g की वैल्यू अगर 9.8 डालते हैं तो हमारा 3.5 आंसर आएगा। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट A इज नथिंग बट योर 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब डुएबल है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज आ रहा है फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन जिनके टाइम ऑफ फ्लाइट t1 एंड t2 है, सो द प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड t2 वुड बी प्रोपोर्शनल टू। तो रेंज के इन चार रिलेशंस में से किसके इक्वल होगा? ओके, तो यहाँ पर हम अपना एक क्विक रिजल्ट यूज कर सकते हैं, एंड ये क्विक रिजल्ट क्या होगा? दिस क्विक रिजल्ट वुड बी योर, जैसे हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, सो वी नो the same range actually happens for complementary angles of projection. अगर complementary angles of projection है, only then the ranges would be equal। लेकिन इन दोनों में heights अलग अलग होगी और इनमें time of flights भी अलग अलग होंगे, but we know they are complementary। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, so complementary angles are complementary angles like theta and 90 minus theta or 45 degree minus theta and 45 degree plus theta। इन दोनों की वैल्यू हमारी सेम रेंज प्रोवाइड करेगी। ओके, सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम निकालें, t1 वुड बी 2u sin theta by g। तो ये तो 2u sin theta by g हो गया, लेकिन t2 would be 2u sin 90 minus theta by g। तो देखो क्वेश्चन के अंदर भी हमने एक ट्रिक ढूंढ ली, दैट 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है। जस्ट
अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का. सो 2u sin 90 minus theta actually becomes 2u cos theta by g. So therefore अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें तो यहीं पर देखो दिस इज 2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g स्क्वायर. और हमारा रेंज क्या होता है? रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g या फिर 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g. तो sin थीटा cos थीटा u स्क्वायर तो है, एक g भी है, 2 अगर ले ले सो दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g. सो 2 बाय g अगर ले ले सो दिस वुड बी r. अब g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है. क्वेश्चन क्या है? t1 t2 किसके प्रोपोर्शनल है? सो देयरफॉर t1 t2 is proportional to r. Hence the answer would be D. तो देखो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन थोड़े टफ में माने जाते हैं नीट के लिए, एम्स के लिए. दोनों क्वेश्चंस मैंने करके दिखाया कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो. ओके, तो कैसे लगा ये वीडियो? अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो.